देवशजनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका एक बार फिर सोल्जर वॉइस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने मैं अपडेट समाज की समस्याएं, रक्षा से संबंधी समस्याएं, सुरक्षा से संबंधी समस्याएं आपके सामने में लेके रोज ऐसे ही आता रहूं। दोस्तों, बात अभी पूरी दुनिया में हो रही है कि डॉलर से डरती है दुनिया, डरने लगी है। क्या सोना बन रहा है नया आर्थिक हथियार? आपने देखा होगा पिछले एक साल में सोने के रेट, चांदी के रेट कहां पहुंच गए। मेरे ख्याल से डॉलर को सोना और चांदी अभी रिप्लेस करेंगे। कल्पना कीजिए एक दिन दुनिया डॉलर पर भरोसा करना कम कर दे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या सोना फिर से राजा बनने जा रहा है या यह सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा कवच है? इस पे हम आज विचार करेंगे। आज पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर की बढ़ती ताकत से सतर्क दिखाई दे रही है और इसी वजह से सोने की चमक पहले से ज्यादा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे सोल्जर वॉइस और आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। दशकों से अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और निवेश का सबसे बड़ा आधार बना रहा है, लेकिन अब कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है, क्या दुनिया एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रही है? सोने की कीमतों में अचानक उछाल क्यों आया, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार चर्चा में है। दोस्तों, विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार पिछले साल दुनिया में रिकॉर्ड 3,670 टन सोने का उत्पाद हुआ है। इसमें से लगभग 40% सोना केवल भारत और चीन में खपत हो जाता है। अंदाजा लगाइए। फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं। जब मांग लगभग 10-11% घट गई तो आखिर कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक संकट आता है, निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं दोस्तों, और सदियों से सोना संकट का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। डॉलर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, इसको भी सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, करीब 100 वर्षों से अमेरिकी बॉन्ड और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मुख्य आधार रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापारिक नीतियों को एक हथियार बना लिया और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रूस को डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली से बाहर करना और उसकी विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करना, इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि भविष्य में कोई भी देश इस दबाव का शिकार हो सकता है। केंद्रीय बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं आज के दिन? इसी डर के कारण दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब अपने भंडार में सोना बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो देखने को मिला है, चीन ने अपने सोने के भंडार में भारी वृद्धि की। भारत ने लगभग 218 टन सोना जोड़ा है अभी अपना जो पहले जो था उस। जापान ने भी अपने रिजर्व मजबूत किए हैं। भारत ने तो 51 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेचकर अपने सोने का भंडार लगभग 880 टन तक पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोना 30,000 रुपए प्रति ग्राम तक भी पहुंच सकता है। ये पहुंच भी चुका है, ये फिर डाउन आ गया। अभी पिछले एक हफ्ते में इसके ऊपर देखा गिरावट आई थी। फिर भी डॉलर इतना शक्तिशाली क्यों है, ये समझना जरूरी है कि डॉलर की ताकत सिर्फ राजनीति से नहीं आती बल्कि भरोसे और स्थिर आय से भी आती है। अमेरिकी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज अक्सर महंगाई से ज्यादा होता है, जिससे निवेश सुरक्षित रहता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी दुनिया के लगभग 53% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड में ही है। बहुत बड़ा फिगर है। क्या ब्रिक्स बदल देगा इस खेल को? ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार के लिए नई डिजिटल मुद्रा प्रणाली पर काम कर रहे हैं, वो एक लाने के प्रयास कर रहे हैं। देख लो, लेकिन सच्चाई ये है कि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा भी डॉलर में होता है। तेल, गैस और सोने जैसी अहम वस्तुओं की कीमत आज भी डॉलर में तय होती है। अमेरिका के खिलाफ आर्थिक ब्रह्मास्त्र। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉन्ड बेचे जाएं तो अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे उसकी उधारी महंगी हो जाएगी। ग्रीनलैंड विवाद के दौरान एक यूरोपीय कंपनी ने अमेरिकी बॉन्ड बेचने का संकेत दिया और कहा जाता है कि इससे अमेरिका को अपने रुख में नरमी लानी पड़ी कि क्या होगा अगर सारे लोग बॉन्ड बेच देंगे तो क्या सोना डॉलर की जगह ले सकता है? सीधा जवाब है अभी नहीं, समय लगेगा। न तो सोना और न ही कोई दूसरी मुद्रा डॉलर को पूरी तरह चुनौती देने की स्थिति में आज के दिन तो नहीं है, लेकिन सोना अब केवल निवेश नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का कवच बनता जा रहा है। भविष्य की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय एक मुद्रा का नहीं बल्कि संतुलन का युग होगा। दोस्तों, सोचने का समय आ गया है भारत के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी, कि अल्टरनेटिव करेंसी डेवलप करें। जो यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का करेंसी है, यूरो जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ब्रिक्स भी अगर अपनी अलग करेंसी ले आएगा तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा।
और वो झटका लगना भी चाहिए। ऐसे हालात बनते आ रहे हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो इसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें इसको। ऐसी अपडेट लेकर के मैं आपके बीच आता रहूंगा, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, आपको अपडेट कराने के लिए, जो दुनिया में नई नई घटनाएं घट रही है उसके ऊपर। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।